जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत बराह रास्त दिखाई गई टीवी के ऊपर। पूरी कौम ने पहली दफा देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह कार्रवाई चलती है। बहुत सारे सहाफी जो हैं उनको थोड़ा बहुत अंदाजा है, वो जाते हैं वहां पे कवरेज करते हैं, वहां से रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो उनको तो अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से कार्रवाई चलती है। लेकिन आम जो शख्स है जिसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, उनके लिए बहुत सारा, जिसे आप कह सकते हैं, इसमें ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उनको सरप्राइज भी मिला। पहली चीज जो हमने नोट की, एक तो पहली बात तो ये कहना बड़ा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इकदाम उठाया, चीफ जस्टिस साहब ने ये इकदाम उठाया कि पूरी कौम देख सके कि किस तरीके से वहां पे इंसाफ हो रहा है, किस तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है, तो पूरी कौम के सामने चीजें आई। इसका क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को। वहां पे एक चीज जो मैंने भी नोट की, जो मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया शुरू में, वो मैंने देखा कि तमाम प्रोसीडिंग जो है वो इंग्लिश में चल रही थी। अब आइन इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब अगर कोई चीज आपने कोट करनी है, कोई जजमेंट कोट करनी है जो इंग्लिश में लिखी हुई है, वो तो आप जरूर करें, लेकिन मुकालमा भी मसलसल वहां पे अंग्रेजी में होता रहा। और उसमें मैंने ये, जिस तरह मैंने अर्ज की कि मैंने ट्वीट की कि असल मकसद तो यह रहा कि पाकिस्तान की अवाम को दिखाया जाए कि किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से कार्रवाई चलती है, और वो खुद समझ सकें, देख सकें, फैसला कर सकें कि चीजें किस तरह आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अंग्रेजी में कितने लोगों को अबूर हासिल है पाकिस्तान में, तो ये भी एक क्वेश्चन था। लेकिन एनीवे, अब बहुत सारी ऐसी लीगल टर्म्स होती हैं जो शायद उर्दू में आप उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वहां पे वो फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह और आपस में मुकालमे भी अंग्रेजी में चलते रहे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि कुछ जज साहिबान जो हैं उनका माइंडसेट क्या है, और दूसरी तरफ माइंडसेट क्या है। उनके क्वेश्चंस से चीजें पता चल रही थी कि कोई कह रहा था कि अगर पार्लियामेंट ने कह दिया तो क्या जज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वाज़ेह तौर पे आपको तकसीम नजर आ रही थी। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उठाए जा रहे थे कि ये अगर ऐसा हो गया तो कैसे होगा, अगर वैसा हो गया तो कैसे हो गया। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की कि वकील को तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। और ये आम लोग भी अब ट्विटर के ऊपर भी लिख रहे हैं कि भाई आप वकील को 15 मिनट बोलने तो दें। हर 2 मिनट के बाद वकील को रोक दिया जाता था, और तासुर ये मिल रहा था कि जैसे जज साहिबान आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, वो इधर के इधर से आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, उधर के उधर से आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। अब ये पब्लिक हेयरिंग थी, एक तरह से पब्लिक कार्रवाई थी, तो उसके ऊपर फिर पब्लिक कमेंट भी होगा। अब ओपननेस की चीजें जो आप जा रहे हैं ओपननेस की तरफ, तो फिर अवाम भी सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर कमेंट करेगी। तो वो वकील साहब को तो बोलने नहीं दिया जा रहा था, हर 2 मिनट के बाद उनको रोक दिया जाता था। फिर कुछ जगहों पे ऐसा भी महसूस हुआ कि काजी फायज ईसा साहब थोड़ी सी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। वुकला को कहते भाई आप अपना आर्ग्यूमेंट करें, आप जवाबों में क्यों जा रहे हैं। लेकिन दीगर जो जज साहिबान है वो उसके ऊपर कमेंट करते रहे। फिर एक जगह पे एक वकील साहब ने ये कह दिया कि आप मुझे इस तरह रिडिक्यूल नहीं कर सकते। वो वकील साहब थोड़े से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप इस तरह मुझे रिडिक्यूल नहीं कर सकते। ये बाकायदा उन्होंने ये लफ्ज यूज किए। तो वो लगा कि वो सारा वो जो हम चीजें सुनते हैं, जो अक्सर रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते थे कि इस जज ने ये कह दिया, उसने वो ये कह दिया, उनके जहन से ये चीज साबित हो रही है, उनके क्वेश्चन से ये चीज साबित हो रही है। तो अब ये हेयरिंग सुन के वाज़ेह नजर आ रहा था कि कौन से जज साहिबान किस तरफ जा रहे हैं और कौन से जज साहिबान किधर जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है आगे जब आर्ग्यूमेंट्स आए, चीजें आगे बढ़े, तो चीजें बदल जाए, लोग अपना जहन भी बदल लें, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वाज़ेह तकसीम आपको नजर आई। अच्छा, हर जज ने अपने क्वेश्चंस वगैरह भी किए। जस्टिस आयशा मलिक ने जो क्वेश्चन किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर आप फुल कोर्ट बना देंगे तो फिर तो अगर फुल कोर्ट एक फैसला कर देगा तो फिर उसके खिलाफ अपील कहां पे जाएगी। ये मैं आपको आसान और सादा अल्फाज में बता रहा हूं। तो उनके क्वेश्चन से मैं काफी मुतासिर हुआ। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका जो वो लॉ से मुतालिक सवाल थे, उसमें कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं थे, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं थी, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं थी, उसके अंदर कोई तंज नहीं था, उसमें कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने जो नुक्ते उठाए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और वो बड़े, जिसे आप कहते हैं, आम फहम थे, आम बंदा भी समझ सकता है। जो बुनियादी तौर पे केस है, केस ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हकूक कम हो रहे हैं या उसके हकूक ज्यादा हो रहे हैं या चीफ जस्टिस साहब के हकूक कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो क्वेश्चंस उठाए, उसको क्वेश्चंस को सुन के मेरी भी थोड़ी सी, मुझे भी जिसे आप कहते हैं, समझने में आसानी हुई। क्वेश्चन ये है कि ये कानून जो है ये अच्छा या बुरा, इस पे हम बात नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन ही नहीं है अच्छा या बुरा। क्वेश्चन ये है कि क्या इस किस्म की कानून साजी वो कर सकती है पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से, जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी या बेशी कर दे या उसके प्रोसीजर्स में चेंजिंग कर दे। आज वो ये चेंज करेंगे, कल वो कुछ और चेंज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कानून ठीक है या नहीं है। असल क्वेश्चन ये है क्या इस तरीके से कानून साजी हो सकती है, और उसी के ऊपर
बहस चल रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त भी ये बहस चल रही है। मेरी ख्वाहिश थी कि वो बहस मुकम्मल हो जाए उसके बाद मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी लगता है कि बहस चलती रहेगी जब तक आप ये वीडियो देखें। हो सकता है उस वक्त तक बहस मुकम्मल हो जाए, पर एनीवे बहस उधर भी चल रही है, सियासी मैदान के अंदर भी बहस चल रही है। अब इस केस का फैसला आएगा तो फिर आगे जो दीगर केसेस हैं उनमें भी हमें देखना पड़ेगा क्या इसी तरीके से ओपननेस दिखाई जाएगी, इसी तरह ओपन हेयरिंग्स होंगी कोर्ट के अंदर। जहां पे एक तरफ ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल है वो वैसा ही है। सियासी जमातें अब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगा रही हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी को नून लीग से बड़ी गिले शिकवे हैं। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है, जो सरासर ज्यादती है। मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये काफी अरसा पहले मैंने जब वो बनी थी तो सबने कहा ये पीटीआई तोड़ दी, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। मैंने आपसे शेयर किया था कि ये बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी को एक मैसेज दिया गया और वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि जनाब पंजाब के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये एक तासुर कायम किया हुआ था कि जैसे जो वो बड़े किसी के करीब हैं और बिलावल अगले वजीर आजम होंगे, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बनना ही वो पहला पॉइंट था, वो पहला निशान था या निशानी थी कि जनाब पीपल्स पार्टी के मामलात को इतने अच्छे नहीं है और जो इस तरह की बातें हो रही हैं वो खुद ही गालिबन इस तरह की बातें शेयर कर रहे हैं, कहीं और इतना ज्यादा इंथुजियाज्म नहीं है उनके हवाले से। तो अब वो चीजें खुल के आ रही हैं। कादर बंदोखेल साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी ये कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग ने बनवाई है, बुनियादी तौर पे हमारे खिलाफ बनवाई है, नून लीग ने बनवाई है। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान के जो पार्टी के जो लीडर हैं महमूद मौलवी साहब, आज उनसे मेरी बात हो रही थी एक प्रोग्राम के अंदर। मैंने उनसे पूछा कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब माली तौर पे बदउनवान है, या आपके पास कोई ऐसी खबर है? तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, ना ही मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब करप्शन में मुलविस हैं। तो ये वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जिसके हवाले से रिजर्वेशंस पीटीआई को भी हैं, क्योंकि लोग छोड़ के उधर चले गए। अब पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज हैं, लेकिन नून लीग वाले जो हैं वो इनके साथ जो है किसी किस्म की उनकी नाराजगी नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा मसला खड़ा हो गया है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, और ये मसला है बड़ा संगीन मसला है। मसला ये है कि राजा रियाज साहब तस्वीरें खिंचवाते रहे जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनके साथ खड़े रहे, लेकिन आखिर में जाके वो शामिल हो गए नून लीग में। और अब ऐसे हो लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनको भी गिला शिकवा हो सकता है कि जनाब इतना इंपॉर्टेंट लीडर आप लोगों ने अपने साथ शामिल कर लिया, अगर इस्तेकाम पाकिस्तान में वो आते तो उनको फायदा होता। और मुझे भी लगता है कि जो वो गए हैं नून लीग के अंदर, और ये मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर बंदोखेल साहब से पूछा भी, मैंने कहा सर मुझे लगता है कि आप लोग जेलस हो गए कि राजा रियाज साहब आपकी जमात में शामिल नहीं हुए, वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। तो उनके जाने से नून लीग तो मजबूत होगी, लेकिन बाकी सारी जो पार्टियां हैं लगता है इस तरह है कि वो सियासी अदम इस्तेकाम का या इनसिक्योरिटी का शिकार हो गई है कि राजा रियाज साहब उनकी जमात में शामिल नहीं हुए। सियासत इसी तरह चल रही है, पाकिस्तान की सियासत राजा रियाज के इर्द गिर्द घूमेगी। ये मैं बार बार कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि राजा रियाज साहब ने ही कौम को बताया कि ये वजीर आजम मैं लगा के गया हूं। जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं आती, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, पाकिस्तान की सियासत जो है उसका महवर राजा रियाज ही होंगे। ये जरा याद रखिएगा, देखिएगा आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। अब मुझे तो यही लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट किरदार मौजूदा हालात में राजा रियाज साहब का ही है। बहुत जल्दी आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।